फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी सेक्शन। वन शॉट है इसका। इसमें अबाउट हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। वाइटामिन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाइटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, वाइटामिन की डिस्कवरी किसने की थी। तो वाइटामिन की डिस्कवरी की थी फंक ने 1912 में। ठीक है, और वाइटामिन जो होती है दो तरह की होती हैं, एक होती है वाटर सॉल्युबल, ऐसी वाइटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं, और एक होती हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ठीक है, तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होती हैं वो होती हैं वाइटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो उनको, कीडा, KEDA। तो ये होंगी फैट सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, और बाकी जो रहेगी वो होगी वाटर सॉल्युबल, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, एंड विटामिन से ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं। तो विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होती हैं हमारे लिवर में। ओके, और डिजीज़ हैं अब कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और नाइट ब्लाइंडनेस को हम हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल। क्या नाम है विटामिन ए का? रेटिनोल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थायमीन। ठीक है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफिलोल, कैल्सीफिरोल। ठीक है, फिर आगे विटामिन ई, विटामिन ई का है टोकोफिरोल, और विटामिन के का है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो केमिकल नेम्स भी आते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का बहुत बार आ चुका है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन ए का हो गया रेटिनोल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफिरोल, ई का टोकोफिरोल और के का फाइलोक्विनोन। ठीक है, और इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। ए का हमने देख लिया, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, बी की डेफिशिएंसी से होता है बेरी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी। ठीक है, और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। क्लियर है, और विटामिन सी से होगा स्कर्वी, सी की डेफिशिएंसी से होगा स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेटस। ठीक है, और जो विटामिन ई है उसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन बी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो कोएगुलेशन है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, तो इसको हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। जो विटामिन के है इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोन्स बिलोंग टू विच किंगडम। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। ओके, तो प्रोटोजोन जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, प्रोटोजोन आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। आपने बहुत सारे प्रोटोजोआ पढ़े हैं जो डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, वो क्या है, वो भी एक प्रोटोजोआ है। तो ये सारे आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। इंटरनल बर्ड्स ऑफ स्पॉन्जेस आर, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके इंटरनल बर्ड्स को हम क्या कहते हैं। तो स्पॉन्जेस किस फाइलम को बिलोंग करते हैं। स्पॉन्जेस बिलोंग करते हैं फाइलम पोरीफेरा को। ठीक है, और जो पोरीफेरा होते हैं उनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं, क्योंकि ये पोर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं। क्लियर है, तो इंटरनल बर्ड्स जो होते हैं स्पॉन्जेस के, उन्हें हम कहते हैं जेम्यूल्स। क्या कहते हैं? जेम्यूल्स कहते हैं, जो स्पॉन्जेस के इंटरनल बर्ड्स होते हैं उनको।
और स्पॉन्जेस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है कई बार कि जो स्पॉन्जेस हैं या फिर जो पॉरीफेरा है उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं। स्काइफा, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। ठीक है, ओके। और कैनाल सिस्टम भी हमें स्पॉन्जेस में ही देखने को मिलता है। कौन सा सिस्टम? कैनाल सिस्टम। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कैनाल सिस्टम। ये भी हमें पॉरीफेरा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन ह्यूमन बॉडी? आयोडाइज्ड सॉल्ट का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है? सो इट्स रोल इज टू regulate the function of which gland? To regulate the function of thyroid gland. Okay, next one is full form of MRI. MRI की full form क्या है? Magnetic resonance imaging. MRI की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और सीटी की फुल फॉर्म क्या है? सीटी स्कैन हम सभी करवाते हैं, तो सीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? ऑर्निथोलॉजी क्या है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और ऑर्निथो जो शब्द है इसका मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन इज? पहला अनाज जिसको इंसान ने यूज़ किया था, व्हीट। ठीक है, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन इज व्हीट। और व्हीट जो होती है वो हेक्साप्लॉइड होती है, हेक्साप्लॉइड होती है। ठीक है, और व्हीट जो है वो रबी क्रॉप है या रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो व्हीट जो है वो है हमारी रबी क्रॉप, सर्दियों में इसको ग्रो किया जाता है, तो व्हीट हमारी रबी क्रॉप है। थिनिंग ऑफ हेयर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच प्रोटीन? ठीक है, हमारे बाल जो है वो पतले होने लगते हैं, किस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है? ठीक है, तो बालों में कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। तो केराटिन जो प्रोटीन है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बाल हैं वो थिन होने लगते हैं, एक्सेस थिनिंग होती है प्रोटीन केराटिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय? टाइफॉइड डिजीज़ है, कौन कॉजेटिव एजेंट है इसका? बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कोज करता है। और टाइफॉइड जो है वो फैलता है कॉन्टैमिनेटेड फूड और कॉन्टैमिनेटेड वाटर से। और जो इसका पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है उसी कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर से, और फिर बाकी ऑर्गन्स में भी ब्लड के थ्रू माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये डिजीज़ कॉज करता है टाइफॉइड। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा जब टाइफॉइड होता है तो फीवर आता है, चिल्स आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक वगैरह, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, निमोनिया इज कोज्ड बाय? निमोनिया भी डिजीज़ है, तो निमोनिया जो है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? निमोनिया भी एक बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया भी होगा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, निमोनिया या फिर निमोनिया, आप कुछ भी प्रोनाउंस करो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज सब कॉजेटिव एजेंट या फिर जो बैक्टीरिया है जो इसको कॉज करता है।
और जो न्यूमोनिया है ये लंग्स को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, और इसके सिम्टम्स भी वही जैसे फीवर है, चिल्स, कफ और हेडेक वगैरह रहेंगे। और जो एक मेन सिम्टम होता है वो ये होता है कि जो नेल्स होते हैं फिंगर्स के वो ब्लू कलर के होने लगते हैं, ठीक है, ये इसका मेन सिम्टम है निमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया इज कोज्ड बाय डिजीजेज से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कुछ गिनी चुनी डिजीज आपके लिए लेकर आई हूँ। जो मलेरिया है वो किससे होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ठीक है। ये सारे स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम के जो मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। और जो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो होता है उसी की बाइट से जो मलेरिया है वो आगे ट्रांसमिट होता है। और जो फीमेल मस्कीटोज़ होती हैं वही क्यों बाइट करती हैं, इसका रीज़न ये है कि जो फीमेल मस्कीटो होती हैं उन्होंने एग ले करने होते हैं, और एग ले करने के लिए उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोटीन मिलता है उनको ह्यूमन ब्लड से। और ह्यूमन ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो फीमेल मस्कीटोज़ होती हैं वो बाइट करती हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। और पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस होती है, तो वो होते हैं स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। और जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है उसका पूरा साइकिल चलता है ह्यूमन के बीच में भी और मस्कीटो में भी चलता है, ठीक है। जो सेक्सुअल स्टेजेस होंगी वो मस्कीटो होस्ट में चलेंगी और असेक्सुअल स्टेजेस चलती हैं ह्यूमन होस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है पैथोजेंस, ठीक है। अब ये पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, और हेलमिंथ्स भी हो सकते हैं, जैसे प्लेटी हेलमिंथ्स है, एस्क हेलमिंथ्स हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी डिजीजेज ट्रांसमिट होती हैं, वायरस से भी होती हैं, वायरस से होगी जैसे कॉमन कोल्ड है वायरस से होगा, है ना। प्रोटोजोआ से हमने मलेरिया देख लिया। हेलमेंथिस जो होते हैं उनसे भी डिजीजेज होती हैं, जैसे राउंड वर्म है या फिर टेप वर्म है, जो एस्कैरिस है राउंड वर्म है, उससे कौन सी डिजीज़ होती है, एस्कैरिसिस होती है। फाइलेरियासिस भी हम इसको बोलते हैं, वो भी फाइलेरियल वर्म से होता है, वुचरेरिया से होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOET स्टैंड्स फॉर, MOET की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ओके। हिमगिरी इज द वेराइटी ऑफ, हिमगिरी जो है वो किसकी वेराइटी है, इट इज़ द वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है, वीट की वेराइटी है हिमगिरी। SCP स्टैंड्स फॉर, SCP फुल फॉर्म सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। और SCP के एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्पाइरुलिना, ठीक है, क्लोरेला, ये सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। और जो स्पाइरुलिना है ये क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसका यूज़ किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। जो स्पाइरुलिना है इसका यूज़ किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। या फिर जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उन वो यूज़ करते हैं स्पाइरुलिना को एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है इसीलिए। स्पाइरुलिना भी ऑप्शन में आ सकता है तो भी आप टिक करेंगे, और अगर क्लोरेला आएगा तो भी वो ठीक होगा, और अगर दोनों आएंगे तो आप स्पाइरुलिना या फिर क्लोरेला जिसको भी ठीक करो, तो स्पाइरुलिना को प्रायोरिटी दी जाएगी मेजरली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है स्पाइरुलिना से, और स्पाइरुलिना पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्पेस में हम स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं फिर स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जो है वो किस फूड सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, स्पाइरुलिना यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, ठीक है।
एंजाइम सिक्रेटेड बाय एक्रोसोम, एक्रोसोम हमें पता है स्पर्म की टिप पर होता है, ठीक है। अब एक्रोसोम जो है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम को सिक्रेट करता है ये, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। एंजाइम सिक्रेटेड बाय एक्रोसोम इज हाइलुरोनिडेज। ओके, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 वैल्यू होती है हमारे ब्लड की, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.0 होगी। प्योर जो वाटर होगा आशुद्ध जल, उसकी पीएच वैल्यू। ओके, और यूरिन की पीएच वैल्यू भी पूछी जाती है, तो यूरिन की पीएच वैल्यू होती है 5.5 टू 8.0, कहीं पर 5.5 टू 7.5 भी लिखा होगा तो वो भी सही होगा। नॉर्मली ये रहती है यूरिन की पीएच वैल्यू। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5 टू वेरी करेगी 3.5 तक, ठीक है। नेक्स्ट वन, जाइलम इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम प्लांट में होता है, जाइलम एक टिश्यू है। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, जो फंजाई होती है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है इसकी, ठीक है। तो जो फंजाई होती है वो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है फंजाई का, ठीक है। नेक्स्ट वन, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन मैन इज, ब्रीदिंग रेट कितना होता है 15 टू 80 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। ओके, और जो हमारा हार्ट बीट करता है वो 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है, सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो होती है एओर्टा, क्या होती है, एओर्टा होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो वेन होती है वो होती है वेना कावा, क्या होती है, वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन, जब ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है हमें पता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और जो ग्लाइकोलिसिस है उसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पर चलता है, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म में, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोसोल भी हम साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी हम किसे कहते हैं, ATP को हम कहते हैं सेल की एनर्जी करेंसी। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और ADP अगर पूछा गया तो ADP पूछा गया तो एडिनोसिन डाई, ट्राई की जगह हो जाएगा डाई, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। अनदर नेम ऑफ बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट हम किन्हें कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहा जाता है एंजाइम्स को, ठीक है, एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक तो सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और जो सलाइवरी अमाइलेज है इसको हम टाइलिन भी कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। और दूसरा एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो होता है लिंगुअल लाइपेज, कौन सा, लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। और ये जो एंजाइम होते हैं सलाइवा में, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो फूड हम खा रहे हैं उसको मॉइस्चन करना, उसको सॉफ्ट करना, ठीक है, और फिर आगे हमारे इंटेस्टाइन में भेजना उसको, ठीक है। और जो सलाइवरी यहाँ से ये भी आता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, ह्यूमन बींग्स में सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। एक होती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड, ठीक है। दूसरी होगी
सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, ठीक है। तीसरी होगी हमारी सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है। ये हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर, ठीक है। एक एक पेयर में होंगी पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनीज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें हम ब्लड प्योरीफाई करते हैं आर्टिफिशियल किडनी से, अगर हमारी किडनीज जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। आपने सुना भी होगा कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसकी डायलिसिस हो रही है, तो वो यही है, ब्लड प्योरीफिकेशन हो रही है आर्टिफिशियल किडनी से। ओके, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। साइनेप्स कहते हैं हम 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को। और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या है? न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये है सेरिबेलम, इट इज़ सेरिबेलम, जो हमारे पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेगा। ओके, विच हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट, हमारे प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन प्रमोट करता है साइटोकाइनिन, कौन सा? साइटोकाइनिन। और बाकी भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, या फिर इथाइलिन है, या फिर इथाइलिन है। तो इनमें से जो इथाइलिन है वो है गैशियस हार्मोन, गैशियस हार्मोन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गैसियस हार्मोन कौन सा है, तो इथाइलिन है गैसियस हार्मोन। और जो जिब्रेलिक एसिड है वो एसिडिक है नेचर में, ये भी पूछा जाता है। ABA की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ABA की फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है और साइटोकाइनिन है, ये तीनों क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। क्या है ये? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। और बाकी 2 जो रह गए, जो हमारा एब्सिसिक एसिड है और जो इथाइलिन है, ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। ये जो इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं? सेनेसेंस को प्रमोट करते हैं और जो फ्रूट है उसको पकने में भी हेल्प करते हैं। जो इथाइलिन है, तो इथाइलिन को स्प्रे किया जाता है जब हमें किसी फ्रूट्स को जल्दी पकाना हो तो उसके लिए। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है मेन एलिमेंट क्या है इसका? आयोडीन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड के नीचे होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती हैं? पैराथॉर्मोन को, पैराथॉर्मोन को। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है? गॉइटर, हिंदी में घेंगा रोग भी हम इसको बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आयोडीनाइज्ड सॉल्ट हमें लेना चाहिए। ओके, मूवमेंट इन लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट, आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? इट इज सेस्मोनेस्टी मूवमेंट, सेस्मोनेस्टी मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। ओके, द स्ट्रक्चर वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन राइजोपस, राइजोपस में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम में। कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और स्पोर्स जो है वही इनका रिप्रोडक्शन का एक मेन मीन्स भी है। ओके, फुल फॉर्म ऑफ IUCD, IUCD की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रायूटेराइन, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव
डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कॉपर टी हो गई, ठीक है, ये क्या है, IUCD के एग्जाम्पल हैं। और STD की भी फुल फॉर्म आती है। STD की फुल फॉर्म जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है STD की। चलिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं वो होती है हमारी ओवरीज, ठीक है, जबकि मेल में होंगे टेस्टीज, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल एंड ह्यूमन मेल। ओके, हु कॉइंड द टर्म क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम टर्म है ये किसने कॉइन की थी, किसने ये टर्म दी थी क्रोमोजोम, ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय वॉल्डेयर इन 1888, ठीक है। और जो क्रोमोजोम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलग अलग क्वेश्चंस हैं और अलग अलग साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। सो क्रोमोजोम वाज डिस्कवर्ड बाय वर्दर फ्लेमिंग, W फ्लेमिंग इन 1882, ठीक है। तो ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, जो हमारी ह्यूमन आई होती है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनती है, किस पार्ट पर बनती है, रेटिना पर, ठीक है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जो लेंस की पावर है उसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। कैपिटल T से भी इसे डिनोट किया जाता है डायोप्टर को। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय, फोकल लेंथ हमारे आई लेंस की चेंज होती है किससे होती है, कॉर्निया के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, ठीक। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट पावर ऑफ द आई, हमारी आई की अप्रॉक्सीमेट पावर क्या होती है, और पावर ऑफ लेंस को हमने किससे डिनोट करते हैं, हम डायोप्टर से, ठीक है। तो नियरली 20 डायोप्टर जो होती है वो पावर होती है आई की। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कोज्ड ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ लाइट, जो हम देखते हैं कि जो तारे हैं वो चमचमाते हमें प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हमें प्रतीत होते हैं। अब ये जो तारे हैं ये ट्विंकल करते हैं, ये किस वजह से करते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई विच रिस्पॉन्ड टू कलर आर, हमारी आई के रेटिना के वो सेल जो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि अगर वो सेल होंगे तभी हम कलर्स को देख पाएंगे, अदरवाइज हम कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। तो ये सेल्स होते हैं कौन सेल्स, और ये हमारी कलर्स को देखने में मदद करते हैं। ओके, नेम द डिजीज ऑफ आई ड्यू टू विच द लेंस ऑफ आई बिकम ओपैक, कौन सी डिजीज़ है हमारी आँख की जिससे जो आई लेंस हो जाता है वो ओपैक होता है, ठीक है, धुंधला हो जाता है, क्लियरली नहीं दिखने लगता है, इसको कहा जाता है कैटरैक्ट, ठीक है। आपने सुना होगा मोतियाबिंद, ठीक है, उसी को कैटरैक्ट कहते हैं। तो आई का जो लेंस होता है ना वो ओपैक हो जाता है, ठीक है, फिर ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ता है। विच पार्ट ऑफ आई इज़ यूज ड्यूरिंग एन आई ट्रांसप्लांट, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो आई ट्रांसप्लांट करते हैं। अब कौन सा पार्ट है जो इस टाइम पर दिया जाता है, ठीक है, दान किया जाता है, कॉर्निया, नेत्रदान महादान है, तो कॉर्निया जो है ना उसको आई ट्रांसप्लांट के टाइम पर यूज़ किया जाता है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, दो तरह के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 80 mmHg, 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है, 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, कौन सी डिजीज़ है जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है, चिल्ड्रन में, बच्चों में होती है ये डिजीज़, ठीक है, इट इज़ ड्वार्फिज्म, ठीक है। ये होगी अगर डेफिशिएंसी होगी तो, अगर ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाए, ठीक है, अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो जाइजेंटिज्म, वो जो बच्चा होगा वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म।
ठीक। गोनोरिया इज कोज्ड बाय, गोनोरिया क्या है, एक तरह की सेक्सुअली एक्सटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीडी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, गोनोरिया जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, नाइजीरिया, नाइजीरिया गोनोरे। ठीक है। टेटनस इज कोज्ड बाय स्पोर्स ऑफ बैक्टीरियम, टेटनस क्या है, एक डिजीज़ है। आप सुनते हैं कि जैसे आपको कोई कील चुभ गई है ना, जिसमें जंग लगा हो, जो बाहर ओपन में पड़ी हो, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। अब ये जो टेटनस है एक बीमारी है, ये किस बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से ही होगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया से होगी, वायरस से होगी, किससे होगी, तो बैक्टीरिया से होगी, बैक्टीरिया के स्पोर्स से होती है। अब इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम, डिस्क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटैनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया है जिससे टेटनस जो डिजीज़ है वो होती है। ठीक है, इसलिए इंजेक्शन लगाना चाहिए टेटनस का। लार्वा ऑफ सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट क्या है, फाइलम है। अब सिलेंट्रेट जो है इनके फाइलम, इनके लार्वास को क्या कहा जाता है, प्लानुला। ठीक है, प्लानुला इज़ द लार्वा ऑफ सिलेंट्रेट। और जो सिलेंट्रेट्स हैं इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जांपल हैं जैसे ओबेलिया है, फाइजेलिया है, हाइड्रा है। ठीक है, ये सारे सिलेंट्रेट्स हैं। ओके, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग टू विच फाइलम, सबसे पहले जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आए, ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ, यानी कि उनमें 3 जर्म लेयर्स होंगी, 3 जर्म लेयर्स होंगी, और 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो पहला फाइलम कौन सा है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, जिनमें तीनों जर्म लेयर्स हुई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो पहले एनिमल्स आए हमारे प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, जो फ्लैट वर्म्स हम इनको कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथस को हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। और यही फर्स्ट एनिमल्स थे जिनकी बाईलेटरल सिमेट्री हुई, बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है, पहले बाईलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं जो प्लेटी हेलमिंथस को बिलोंग करते हैं। और प्लेटी हेलमिंथस के एग्जांपल जैसे प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, टीनिया सोलियम है, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथस को बिलोंग करते हैं। ठीक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनेलिड्स, एनेलिडा क्या है, एक फाइलम है, और इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इनके नेफ्रीडिया, क्या होते हैं, नेफ्रीडिया। और जो एनालिड्स हैं इनके एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट हैं, नीरिस है, ठीक है, फिर फेरिटीमा है, आर्थवर्म इज फेरिटीमा, फेरिटीमा पोस्ट्यूमा। ठीक है, सेगमेंट ऑफ टेप वर्म आर नॉन एज, जो टेप वर्म हैं उनके सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, टेप वर्म्स के सेगमेंट को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, टेप वर्म्स के सेगमेंट को कहा जाता है प्रोग्लोटिड्स। क्या कहा जाता है, टेप वर्म्स के सेगमेंट को कहा जाता है प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉन आर, जो प्रॉन होते हैं उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन्स आर ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, विजुअल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आइज ऑफ इंसेक्ट और कॉल्ड, जो हम कंपाउंड आइज होती हैं किसकी, इंसेक्ट्स की, उनकी विजुअल यूनिट्स को क्या कहा जाता है, तो इनकी विजुअल यूनिट्स को कहा जाता है ओमेटिडिया। क्या कहा जाता है, ओमेटिडिया आर द विजुअल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आइज ऑफ इंसेक्ट्स। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई एंड मोथ आर कॉल्ड, बटरफ्लाई और मोथ, इनके लार्वा को क्या कहते हैं हम, इनके लार्वा हम कहते हैं कैटरपिलर। ठीक है, और बटरफ्लाई और मोथ दोनों में अंतर क्या है, जो बटरफ्लाइज होती हैं वो दिन में एक्टिव होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो तितलियां होती हैं वो दिन में एक्टिव होती है, जबकि जो मोथ्स हैं वो नाइट में एक्टिव होती हैं। जैसे अगर आपने लाइट जलाई हो तो वहाँ पर मोथ्स आती हैं, ठीक है, वो नाइट में एक्टिव होती हैं। क्लियर है, और जो बटरफ्लाई होती हैं उनके जो कलर होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं,
जबकि मोथ्स जो होती हैं वो डल कलर की होती हैं, जैसे ब्लैक होगी, ग्रे होगी, वाइट होगी, तो मोथ्स के कलर डल होते हैं, जबकि जो बटरफ्लाइज़ के कलर होते हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं बटरफ्लाइज़, ठीक है। तो मोथ और बटरफ्लाई में ये डिफरेंस मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। स्टडी ऑफ मोलस्क्स, जो मोलस्क्स हैं इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जो मोलस्क शब्द है ये लैटिन वर्ड से आया है, मॉलिस से, ठीक है। मोलस्क शब्द जो है लैटिन वर्ड मॉलिस से आया और इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। इसीलिए जो मोलस्क्स होते हैं इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। और जो फाइलम है मोलस्का, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट फाइलम है, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट फाइलम है किसके बाद? पहला मोस्ट अबंडेंट फाइलम कौन सा है? पहला है हमारा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरा अबंडेंट फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का, ठीक है। और जो फाइलम मोलस्का है इसके सबसे बड़ी क्लास जो है, सबसे बड़ी क्लास है फाइलम मोलस्का की गैस्ट्रोपोडा, जिसमें आपको टॉर्जन देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का, ठीक है। अब स्टडी ऑफ मोलस्क्स क्या होती है? मेलैकोलॉजी। मेलैकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मोलस्क्स। और मोलस्क के जो शेल होते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्क्स, ठीक है। जो मोलस्क्स के शेल होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? कोंकोलॉजी। क्या कहा जाता है? कोंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्क। और जो मोलस्क की स्टडी होती है उसको हम मेलैकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम? वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हमें किस फाइलम में देखने को मिलता है? ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल जैसे स्टारफिश है, ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है। आर्क्योप्टेरिक्स इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन, जो आर्क्योप्टेरिक्स है वो कनेक्टिव लिंक है किन किन के बीच? क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ठीक है। तो ये कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो कनेक्टिव लिंक है वो है आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। तो आर्क्योप्टेरिक्स इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओके, तो 60 क्वेश्चंस हो गए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कि जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ पर चलता है? यूरिया साइकिल ऑपरेट्स इन, यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 60 क्वेश्चंस, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस देख लिए बायोलॉजी सेक्शन के। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।